हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटरफेसिंग एन 8 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूजिंग स्टेटस चेक। इसमें इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। इसमें एक इनपुट और 7 आउटपुट होते हैं। जो जिसको भी कन्वर्ट करना होता है एनालॉग इनपुट को, वो इस पिन पे दिया जाता है और जो डिजिटल आउटपुट है वो यहाँ पे मिलेगा। D0 से D7 तक 8 बिट का डिजिटल आउटपुट होता है यहाँ पे। और इसकी जो कंट्रोल लाइन होती हैं, दो कंट्रोल लाइन होती हैं, स्टार्ट और DR मतलब डेटा रेडी। जब स्टार्ट पिन पर एक्टिव लो सिग्नल अप्लाई किया जाता है तब जो DR है वो हाई हो जाता है और जो इसका आउटपुट है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाता है। स्टार्ट पल्स की राइजिंग एज कन्वर्जन को प्रारंभ करती है। जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पर DR लो हो जाता है तथा आउटपुट लाइन पर डेटा प्राप्त हो जाता है। अब एड्रेस डिकोडिंग के लिए यहाँ पर एक 4 इनपुट नैंड गेट है, इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे ये 3 to 8 डिकोडर यूज़ किया जाता है इसके लिए। डिकोडर की जो 3 आउटपुट लाइंस हैं D0, D1 O0, O1 और O2, इन आउटपुट लाइनों को कंट्रोल सिग्नल इनपुट आउटपुट राइट और इनपुट आउटपुट रीड के साथ मिला करके एड्रेस जनरेट किया जाता है। ये 3 तरह के एड्रेस जनरेट किए जाते हैं, 80H, 81H और 82H। और जो 82H है इसका प्रयोग स्टार्ट पल्स भेजने के लिए किया जाता है। जो DR लाइन है यहाँ का स्टेटस चेक करने के लिए, ये जो DR लाइन है इसका स्टेटस चेक करने के लिए इनपुट पोर्ट का जो एड्रेस है 80H इसके साथ मिला करके यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर में दिया जाता है और जो इसका आउटपुट है इसको कनेक्ट कर दिया जाता है आउटपुट के D0 पिन से और कनेक्ट कर दिया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर तब तक 80H को रीड करता रहता है जब तक कि D0 बिट लो नहीं हो जाती है। और जब DR एक्टिव होता है तब डेटा कन्वर्जन की आउटपुट लाइनों पर उपलब्ध हो जाता है तथा माइक्रो प्रोसेसर पोर्ट 81H को रीड करके इस डेटा को प्राप्त कर लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इंटरफेसिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूजिंग इंटरप्ट। इंटरप्ट का यूज़ करके इस तरह से एंड ऑफ कन्वर्जन चेक किया जाएगा, वो ये इसका मेथड है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यहाँ पर 0801 एक CMOS 8 बिट सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। ये एक 20 पिन की IC होती है। यहाँ पे 20 पिन की IC है और इसकी जो ऑपरेट करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए पावर सप्लाई वो होती है 5 वोल्ट की और जो इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज है वो 0 से 5 वोल्ट तक की होगी और इसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो 640 किलोहर्ट्ज़ की होती है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये DB 0 से लेकर के DB7 तक ये आउटपुट पिन्स हैं 8 बिट की। ये इंटरप्ट है INTR, इसको एक इन्वर्टर के द्वारा कनेक्ट करके माइक्रो प्रोसेसर 8085 से कनेक्ट किया जाता है। RST 6.5 मतलब इंटरप्ट 6.5, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में 5 तरह के इंटरप्ट होते हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। तो उसमें RST 6.5 से कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पे इन्वर्टर के थ्रू। और ये कंट्रोल सिग्नल हैं राइट, रीड और चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट को भी एक इन्वर्टर के A15 एड्रेस लाइन को एक इन्वर्टर के द्वारा चिप सेलेक्ट में दिया जाता है। और जो रीड है, रीड को मेमोरी रीड सिग्नल से कनेक्ट किया जाता है और जो राइट है, राइट को मेमोरी राइट लाइन से कनेक्ट किया जाता है। और इसमें एनालॉग इनपुट देने के लिए पिन नंबर 6 पर दिया जाएगा। जो 20 है, पिन नंबर 20, उसमें VCC सप्लाई दी जाती है 5 वोल्ट की। और पिन नंबर 10 ये ग्राउंड है और
डी ग्राउंड और पिन नंबर 4 पर क्लॉक फ्रिक्वेंसी दी जाती है। तो ADC 0801 कन्वर्टर में 3 कंट्रोल सिग्नल हैं यहाँ पर। एक है चिप सेलेक्ट, रीड और राइट, और इंटरफेसिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और जब राइट सिग्नल लो होता है, जब WR बार राइट होगा, तब कन्वर्जन के अंदर एक सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर होता है, वो रीसेट हो जाता है उस टाइम पे। और जो भी आउटपुट लाइंस हैं, ये DB0 से लेकर के DB7 तक, वो सभी हाई इम्पीडेंस स्टेट में चली जाती हैं। और जब सिग्नल WR बार मतलब जो राइट सिग्नल लो से जब हाई में ट्रांजिशन होगा, उस टाइम पर कन्वर्जन स्टार्ट होता है। और जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है, तब इसका जो INTR है, इंटरप्ट सिग्नल, वो लो हो जाता है और उस टाइम पे जो भी डेटा है वो आउटपुट पर प्लेस हो जाता है। और ये शो किया गया है इस टाइमिंग डायग्राम में। जब ये देखिए चिप सेलेक्ट स्टार्टिंग में लो होगा, और जब कन्वर्जन स्टार्ट होता है उसके लिए MEMW मतलब मेमोरी रीड जो है वो लो होगा, और उस टाइम पे जो राइट है वो हाई रहेगा, INTR भी हाई रहेगा। और इसके बाद जब जो राइट सिग्नल है जब लो से हाई में ट्रांजिशन होता है, उस टाइम पे कन्वर्जन स्टार्ट होता है। और जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम पर जो INTR सिग्नल है वो लो हो जाएगा। इस टाइम पे जो है कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है, और जो उस टाइम पे जो भी इसका आउटपुट है वो आउटपुट लाइंस पर प्लेस हो जाएगा वो डेटा। और जब INTR सिग्नल को माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए, जो INTR है ये, इसका प्रयोग हम माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्ट करने के लिए करते हैं। और जब सर्विस सब रूटीन, जब जो माइक्रोप्रोसेसर होता है वो सर्विस सब रूटीन को जब रीड करता है, तब जो रीड सिग्नल है वो INTR को हाई कर देता है। यहाँ पे जो ये INTR है वो हाई हो जाता है। जब लास्ट में कन्वर्जन एंड हो जाता है, उस टाइम पे जो INTR है उसको सेट कर दिया जाता है। लास्ट में ये सेट है मतलब 1 है। और जो जब डेटा रीड हो जाता है उसके पश्चात उसको उस डेटा को रीसेट कर दिया जाता है। तो इसका ये टाइमिंग डायग्राम है। जब जो रीड सिग्नल है जब वो लो होगा तब स्टार्ट होता है कन्वर्जन, जब लो से हाई में जाएगा तब ये सिग्नल, तब ये जो कन्वर्जन है वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। और जब कन्वर्जन ख़त्म हो जाएगा तब INTR लो हो जाता है। उस टाइम पे जो भी डेटा है वो आउटपुट पर प्लेस हो जाता है। और इसके बाद जब डेटा रीड किया जाएगा, जब डेटा रीड किया जाएगा तब डेटा सिग्नल जो रीड है वो लो हो जाएगा। जब ये लो होगा तो उस टाइम पे INTR हाई हो जाता है। और जब डेटा रीड कर लिया जाएगा उसके बाद जो INTR है वो भी हाई हो जाता है, और जो डेटा है उसको भी वो भी हाई हो जाएगा, वो भी सिग्नल हाई हो जाता है, उसको भी रीसेट कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू।